कुंभ के मेले से जुड़ी रहस्यमयी बातें। कुंभ का मेला क्यों लगता है, कौन कौन से स्थान पे लगता है और कितने वर्षों में लगता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों कुंभ के मेले में जाने से और क्या फल की हमें प्राप्ति होती है, क्यों कुंभ का मेला जाना चाहिए, क्यों स्नान करना चाहिए, इसके पीछे का क्या महत्व है। देखिए, वर्तमान के समय में आप लोगों को सभी को पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, जो कि 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ था और 26 फरवरी 2025 तक कुंभ का मेला चलेगा। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो इसके पीछे का क्या महत्व है, क्यों कुंभ का मेला लगता है, कौन कौन सी जगह पे लगता है। देखिए, सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार एक ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि एक समय भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए। रास्ते में उनको इंद्र मिले, जो देवताओं के राजा थे, अपने हाथी पर बैठे हुए थे। ऋषि को इंद्र ने देखा, इंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद स्वरूप अपने गले में एक पुष्प, वैजयंती पुष्प की माला थी, वो इंद्र को दी आशीर्वाद स्वरूप में। पर इंद्र देवता को राजा था, धन वैभव ऐश्वर्य सभी चीज से संपन्न था, स्वर्गलोक के राजा थे। तो अभिमानवश उसने वो माला ली और खुद ने नहीं पहनी, वो माला अपने हाथी के सूंड पे डाल दी। जैसे ही पुष्प माला की जो गंध हाथी की सूंड के अंदर से सांस लेने में अंदर गई गंध, तो हाथी ने उस माला को नीचे फेंक दिया जमीन पे और अपने पैर से उस माला को कुचल दिया। इससे ऋषि तो क्रोधित हो गए कि मैंने तुझे माला दी और तूने अभिमानवश, धन वैभव के अभिमान में तूने उस माला को अपने हाथी के पैरों के नीचे कुचला दी। इससे ऋषि क्रोधित हुए और ऋषि ने श्राप दिया इंद्र को कि तेरा धन वैभव ऐश्वर्य, तेरी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी अभी से। आशीर्वाद देके ऋषि चल दिए। इधर देवता सारे शक्तिहीन हो गए, सारी शक्ति उनकी खत्म हो गई, धन वैभव सब कुछ खत्म हो गया। राक्षसों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक उनसे हासिल कर लिया और उनको वहां से भगा दिया स्वर्गलोक से। सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए कि भगवान आप हमारी रक्षा करो, ऋषि के श्राप के कारण धन वैभव सब कुछ, हमारी शक्ति सब कुछ खत्म हो गई, राक्षसों ने हमको भगा दिया, स्वर्गलोक पे अपना आधिपत्य जमा लिया। तब भगवान विष्णु ने बोला कि आप समुद्र का मंथन करो, समुद्र का मंथन करोगे तो उससे धन वैभव ऐश्वर्य और अमृत निकलेगा और उसको पाने से आपको वापस धन वैभव ऐश्वर्य और आप अमर हो जाओगे, पुनः शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो समुद्र का मंथन करो। और समुद्र का मंथन करने के लिए आप अकेले नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें और भी लोगों की आवश्यकता लगेगी, आपको राक्षसों को भी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र मंथन में काफ़ी शक्ति की आवश्यकता लगेगी। आप लोग में इतनी नहीं है कि आप अकेले समुद्र मंथन कर पाओ। राक्षसों को भी जाके मनाओ, उनको भी बोलो कि समुद्र मंथन करना है, उससे अमृत निकलेगा और उसको पीने से आप भी अमर हो जाओगे, ऐसा बोलो। तब सभी देवी देवता राक्षसों के पास गए कि अपन समुद्र मंथन करते हैं, उससे अमृत निकलेगा, आप भी पीना, हम भी पीनेंगे, दोनों अमर हो जाएंगे। राक्षस एग्री हो गए कि चलो ठीक है, पिएंगे अमृत, अमर होना है हमको भी। तो सभी देवता और राक्षस दोनों समुद्र गए, क्षीर सागर गए। वहाँ पर एक सुमेरु करके एक पर्वत, उसको समुद्र के बीच में रखा और एक नाग है, वासुकी नाग, उसकी रस्सी बनाई, एक तरफ देवता हुए और एक तरफ राक्षस हुए। दोनों ने समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से धन वैभव ऐश्वर्य, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी और भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। साथ में एक कलश, अमृत का कलश निकला। अमृत कलश के पहले विष निकला था, जिसको भगवान शिव ने पिया, जिससे के कारण भगवान शिव का नीलकंठ नाम पड़ा। उसकी भी कहानी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पर सर्वप्रथम अमृत कलश निकला। जैसे अमृत कलश निकला तो राक्षस और देवता दोनों कलश लेने के लिए आगे बढ़े कि भैया अमृत हमको पहले हमको पीना है। तब देवता इंद्र के पुत्र थे जयंत। इंद्र ने अपने पुत्र को बोला कि कलश लेकर स्वर्गलोक के जाओ जल्दी। तो जयंत ने कलश लिया। धन्वंतरी जो कि कलश लेकर प्रकट हुए थे, कलश लेकर वो स्वर्गलोक के लिए आगे बढ़ा। तो राक्षस भी जयंत का पीछा करने लगे और उसको बीच में पकड़ लिया और बीच में पकड़कर देवता और राक्षस दोनों में युद्ध होने लगा कलश को लेकर। दोनों जब कलश को लेकर एक दूसरे को कलश पकड़ने लगे, कलश छुड़ाने लगे, तो कलश से जो अमृत का जो कलश था उससे 4 बूंद पृथ्वी पे गिरी। पृथ्वी के 4 प्रमुख स्थान पर एक एक बूंद गिरी। वो कौन कौन से स्थान थे? सर्वप्रथम उज्जैन मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, 1 बूंद वहाँ क्षिप्रा नदी में गिरी। दूसरी बूंद महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के वहाँ पर नासिक में गिरी। तीसरी बूंद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज उस स्थान पर गिरी। चौथी बूंद हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार में गिरी। इसलिए इन 4 प्रमुख जगह पर कुंभ का मेला लगता है। वो जो देवता और राक्षस के बीच में जो कलश को लेकर, अमृत का कलश लेकर जो युद्ध चला, वो 12 दिन तक चला। तो देवताओं का जो एक दिन होता है पृथ्वी का,
एक वर्ष के बराबर होता है। इसलिए 12 दिन का जो युद्ध था, इसलिए 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है और इन 4 प्रमुख जगह पर कुंभ का मेला लगता है। 12 दिन तक युद्ध चला, फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और कलश लेकर देवताओं को अमृत पिलाया, जिससे देवता अमर हुए, उनको धन वैभव ऐश्वर्य और उनकी शक्ति वापस मिली और वापस फिर उन्होंने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमाया और राज किया। तो अमृत के कारण देवताओं को धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और अमृत की बूंद जो इन 4 जगह पर गिरी, इसलिए इन जो चारों जगह पे जो नदियां हैं वो अमृत तुल्य हो गई। इसलिए इसमें स्नान करने से धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शरीर के सारे रोग दूर होते हैं और अमृत समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो कुंभ का मेला होता है, ये सनातन धर्म का बहुत ही आध्यात्मिक मेला होता है, ज्ञान आध्यात्मिक का मेला होता है। इसमें स्नान करने से धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के रोग और बीमारी दूर होती है। इसलिए कुंभ के मेले में स्नान करना चाहिए। यह कुंभ के मेले से जुड़ी हुई कहानी है और कुंभ से मेले से जुड़ी हुई हमारे हिंदू सनातन धर्म का महत्व है। इसलिए अभी वर्तमान में प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है। आप भी अपने घर परिवार के साथ जाएं, कुंभ के मेले में स्नान करें, जिससे भगवान की कृपा से आपके घर में धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आयु आरोग्यता की प्राप्ति होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें लेकर आएँ जो कि धर्म हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई हो और आपको जानकारी प्राप्त हो। हमारी यही कोशिश बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सनातन धर्म की बात आपको बताएं और जिससे आपको भी नॉलेज बढ़े और हमारा भी नॉलेज बढ़े और हम सब हमारी इस चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें करें। चलिए, जय श्री महाकाल। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर जरूर करें। जय श्री महाकाल।